क्रिप्टो के अंदर में इंडिया के जितने भी यूजर्स हैं, उनको नया क्रिप्टो टैक्स देखने को मिल सकता है। पहले से 30% कैपिटल गेन टैक्स, ऊपर से 1% टीडीएस, अब एक और नया टैक्स अकॉर्डिंग टू ओईसीडी गाइडलाइंस। अब ओईसीडी क्या है? ओईसीडी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, 38 डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि हम आपके ही नियम, आपके ही रेगुलेशन को फॉलो यहाँ पे करेंगे। अब इंडिया ने सीएआरएफ को अडॉप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ, इसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी जो डेडलाइन है वो बेसिकली अप्रैल 2022 है। मतलब अप्रैल 2022 से पहले एक नया टैक्स आपको देखने को मिल सकता है। और अगले ही साल, क्योंकि 2025 तो अभी खत्म होने वाला है, अगले ही साल जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मल्टीलेटरल कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट मतलब एमसीएए को एग्रीमेंट को भी यहाँ पे साइन करने वाली है। हालांकि इस एग्रीमेंट के अंदर में इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ जो डिमांड है वो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे मानी नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि पहले से जो टैक्स है, जो 30% कैपिटल जो गेन टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है और ऊपर से 1% टीडीएस है। और इसके अलावा जो यूजर्स है उसको कुछ अलग से कुछ एक्सचेंजेस भी यहाँ पे अलग से चार्ज लेती है। तो कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए तो बहुत थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैक्सिमम जो यूजर्स हैं वो यूएई की तरफ में शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो क्रिप्टो को लेकर जो टैक्स है वो 0% है। अब यदि ये नया टैक्स लागू होता है आने वाले समय के अंदर में, नो डाउट कि इंडियन गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स की जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट जो यूजर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो बहुत ज़्यादा हराश यहाँ पे हो सकता है। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले समय के अंदर में इस नियम के तहत, ओईसीडी रूल के नियम के तहत टैक्स अप्लाई कितना होता है। आपको क्या लगता है कि कितना टैक्स अप्लाई हो सकता है, या जो 30% जो कैपिटल गेन टैक्स है या 1% टीडीएस है, मे भी उसको आगे पीछे किया जा सकता है? क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।